So hello students, let's begin with the today's lecture. Yes, dear students, today's lecture is special because today we are going to solve word problems. Many students they find word problems bit difficult. But childrens, you just focus on the topic. We will try to simplify it. हर पॉइंट समझेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो अब इस वर्ड प्रॉब्लम में देखो बच्चे, एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिखा है. किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक सिचुएशन दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है कि तुम उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो. और ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत टफ नहीं है. हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या स्टोरी है, और बस उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. तो चलो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों. ये क्वेश्चन है यहां पे, टू नंबर्स डिफर बाय 3. वो दो नंबर की बात कर रहे हैं और दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का. हम बच्चों अगर ये मान लें, लेट x एंड y बी टू नंबर्स, x माइनस y इज 3. यही है ना पहले वर्ड का मीनिंग. तुम खुद सोच के देखो. टू नंबर्स डिफर, डिफर मतलब क्या हुआ, डिफर का मतलब हुआ उनके बीच में डिफरेंस कितना है. एक अगर 20 होगा तो दूसरा 23 होगा. एक डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, 3 का डिफरेंस आया. एक 20 है या दूसरा 17 होगा, डिफरेंस 3 का आया. बच्चों यहां हम लिखेंगे टू नंबर्स डिफर बाय 3. द सम ऑफ ट्वाइस द नंबर. अब देखो आगे की सिचुएशन क्या दे रहे हैं वो. द सम ऑफ twice the number of smaller number and thrice the greater number. यहां पे बच्चों वो एक बात कर रहे हैं कि एक नंबर ग्रेटर है और एक स्मॉलर है. हमने दो नंबर तो सिलेक्ट कर लिए और हमने ये भी बताया कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 3. तो सीधी बात है, अगर ये 23 होगा, ये 20 होगा, तभी यहां पे 3 आएगा. अगर ये 20 और ये 23 रहेगा तो नंबर विल बी -3. हम इसलिए ये मान लेते हैं कि जो x है दैट इज ग्रेटर एंड y इज स्मॉलर. सो लेट x इज द ग्रेटर नंबर एंड y इज व्हाट, स्मॉलर नंबर. अब देखो इनकी जो सेकेंड सिचुएशन है वो यहां स्टार्ट हो रही है. कह रहे हैं सेकेंड सिचुएशन क्या है. सेकेंड सिचुएशन, जो सेकेंड सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. इन दोनों में से हमने स्मॉलर किसे कहा था बताओ. ये स्मॉलर था और ये क्या था, ग्रेटर. अब वो कह रहे हैं यहां पे द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर का हम ट्वाइस करेंगे एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर का थ्राइस करेंगे और उनका सम लेंगे, मतलब उनको हम प्लस करेंगे. तब जाके तुम्हें आंसर कितना मिलेगा, 19. देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, twice the smaller number and thrice the greater number
is 3. ये देखो बच्चों, हमने क्या किया यहां पे, हमने जो सिचुएशन उसमें दी हुई है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पहला स्टेप यही लेना रहेगा। जो कुछ भी उसने यहां पे इंग्लिश में लिखा है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन। अब मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेने के बाद ये काफी आसान हो गया। मैं x को जरा पहले अगर लिख लूं तो इक्वेशन ऐसे बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। यही मैं रखता हूं अपना सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में छोटे नंबर का ट्वाइस था, बड़े नंबर का थ्राइस था, दोनों को प्लस किया एंड वी आर गेटिंग 19। सिचुएशन क्या दिया था? द सम ऑफ मतलब प्लस, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। जो स्मॉलर नंबर उसका क्या करेंगे हम लोग? ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस करेंगे ग्रेटर नंबर का, एंड देन यू विल बी गेटिंग 19 एज द आंसर। अभी बच्चों तुम्हें पता है, अगर ये दो इक्वेशन दिए गए मुझे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम एक काम करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? बोलो यहाँ पे 3 है। मुझे यहां भी 3 करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ? आई मस्ट मल्टीप्लाई दिस बाई 3। यस एवरीबॉडी? जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये इक्वेशन बन गया 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और इसको मैं एक इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं। ठीक है, यहां पे अपना एक स्टेटमेंट भी मैं लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 3। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया था? बिकॉज सेकेंड इक्वेशन के जैसा मुझे इसको बना के लेना था। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड इक्वेशन देख के मैंने तुम्हें बता दिया क्या बनाना था यहाँ पे। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। इसको यहां से हटा दे रहा हूं मैं। अब देखो, जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना। अब मैं फर्स्ट यहाँ पे सेकंड और थर्ड को सॉल्व करूंगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हम लिख देते हैं सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। अभी यहां पे देखो, सेकंड में सबसे पहले लिखता हूं 2y इक्वल्स टू 19। ये बड़ा, यह नंबर है, बड़ा है 19। 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये था मेरा थर्ड इक्वेशन जो मैंने यहां पे लिखा। ये था मेरा सेकेंड इक्वेशन जो मैंने यहां पे लिखा। नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट इट, एंड यू नो दैट व्हाइल सबट्रैक्टिंग यू हैव टू चेंज द साइन। एट एवरी पॉइंट यू चेंज द साइन। हर एक जगह पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? साइन को चेंज कर रहे हैं। अब साइन चेंज किया, इसका मतलब ये 3 और ये -3 तो कैंसल हो जाएंगे। 2y and 3y will become what? 5y. 19 minus 9 comes out as what? 10. y becomes 10 by 5. 5 2 या 10. y का आंसर हमें कितना मिला बच्चों? y का आंसर मिला 2। एक वैल्यू अगर मिल गई तो दूसरी वैल्यू तो बड़े आराम से हमें मिलेगी। We know that x minus y is 3. X minus 2 equals to 3. X equals to 3 plus 2. So x equals to what? 5. So our final answer is x is 5 and y is what? 2. This is your final answer. Okay बच्चों, अब खाली यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। खाली हम उनकी सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें
तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर कितना बताया था? 3। 5 और 2 के बीच में डिफरेंस है 3 का। और उसने क्या कहा था तुमसे? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस कर दो, और ग्रेटर नंबर क्या लिखा था? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस करो ग्रेटर नंबर का। ये 15 हुआ, ये 4 हुआ, ये 19 आया। खैर ये कुछ तुम्हें करके एग्जाम में दिखाना नहीं है, ये खाली हम एक क्रॉस चेक कर रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत आसान होंगे। खाली तुम्हें एक काम करना रहता है कि ये जो भी वर्ड्स में उसने बोला है उसे तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्म में एक बार कन्वर्ट करना है। आप इस तरह के क्वेश्चंस की और भी क्वेश्चंस की आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, उसे वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और अगर कहीं कोई तकलीफ आ रही हो तो मैं अवेलेबल हूं बच्चों, आप मुझसे पूछो। मैं यहां पे मोबाइल नंबर भी लिख रहा हूं, आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हो। सो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बच्चों हम। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में उन्होंने एक एक्टिविटी टाइप से दिया है, मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दिस चार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग दे हैव गिवन। यहां पे आप पढ़ो व्हाट दे हैव रिटन, आई एम अ रेक्टेंगल। ये भी एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। इस डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन के बदले में एक चार्ट, फ्लो चार्ट जैसा बना के देते हैं। एंड हियर दिस इज अ रेक्टेंगल। अब मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल के बारे में हम क्या जानते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एम आई राइट? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बोलो ये रेक्टेंगल है एंड ये दे आर आस्किंग यू एक्स एंड वाई एंड देयर आफ्टर पेरीमीटर। एक बार एक्स वाई मिला तो बाकी जो भी पूछेंगे सब बता सकते हैं हम। अभी रेक्टेंगल में देखो बच्चों उन्होंने क्या दिया है, दिस इज अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। तो हम यहां पर एक कैलकुलेशन ये कर सकते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। क्यों ऐसा है बच्चों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए मतलब ये और ये इक्वल हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो x है y है उसको एक तरफ लेंगे, तो वी हैव गॉट हियर 2x एंड वी हैव गॉट हियर 4x। हियर वी हैव गॉट y एंड वी आर गेटिंग y। और ये 8 को ना मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, सो इट विल बिकम -8। एकदम ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2x था यहां पे पहले से ही, ये 4x जो है वो वहां से यहां पर आया तो क्या बना? -4x। y अपनी जगह पर है, लेकिन वो y माइनस था जो यहां पर आया, नाउ इट हैज बिकम +y। 8 जो था इट वाज अदर साइड, नाउ इट हैज गॉन टू अदर साइड, सो -8। 2x and -4x will become what? -2x. y and y will become what? 2y. Here we have got -8. बच्चों मैंने आपसे बताया था कि अगर इक्वेशंस के कॉमन मल्टीपल तुम्हें दिखे, हर एक टर्म एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करो। यहां पे मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाई -2। -2 इसलिए लिया सो दैट पहला टर्म क्या हो जाए? पॉजिटिव। जनरली हम पहला टर्म क्या रखते हैं? पॉजिटिव। तो 2 से जब इसको मैंने डिवाइड किया तो ये x बन गया, ये -y एंड दिस इज व्हाट? 4। आप इसको 2 से जब हम डिवाइड करते हैं, एक बार मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं अगर किसी बच्चे को जरा भी डाउट हो। -2 एंड -2,
ये माइनस टू तो पूरा कैंसिल होगा, लेकिन यहां पे ये प्लस माइनस इसको क्या बना देगा माइनस, और ये माइनस माइनस कैंसिल और ये क्या बन गया 4। तो ये वैल्यू आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो बच्चों ये वैल्यू हम इस तरीके से यहां पे लिख लेते हैं। अब ये तो मुझे एक इक्वेशन मिला बिकॉज मैंने एक साइड को कंपेयर किया। यहां पे बच्चों ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है ऑफ कोर्स इसको लिख दिया बहुत दूर, लेकिन ये क्या है इस साइड की वैल्यू है और ये इस साइड की वैल्यू है। ये थोड़ा हमको अपना लॉजिक लगाना पड़ता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, इसका मतलब 2y इक्वल्स टू x प्लस 4 है। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y। अब क्या करेंगे 2y को इस तरफ ले लो और इस 4 को ना तुम उस तरफ लेके जाओ। बच्चों ये बना सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकेंड भी है। अब अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को एक बार सॉल्व कर लेंगे then we will be getting the values of x and y. So let us start with the equation 1 and 2. We can now write subtract second from first. So first value was x minus y which is 4. Second value is x minus 2y equals to minus 4. बच्चों सेकेंड वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी विल सिंपली बी चेंजिंग इट हियर। चेंज किया, प्लस का माइनस बनाया, ऐसे साइन चेंज किया, इट हैज गॉट कैंसल्ड। माइनस वाई और 2y को ऐड किया, अब ये सॉल्व किया तो प्लस वाई आया, है ना, बड़े नंबर का साइन। 4 और 4 मिलके क्या बन गया 8। सो ये 8 हमारा आंसर मिला। बच्चों एक बार 8 की वैल्यू मिल गई हमें, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 होगा। y की जगह पर आप 8 लिखो, x इक्वल्स टू 4 प्लस 8, x इक्वल्स टू 12। तो यहां पर बच्चों हमें हमारे x की भी वैल्यू मिल गई है और y की भी वैल्यू मिल गई। अब उसने हमें क्या पूछा है बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। देखो कोई भी रेक्टेंगल में अगर मुझे एक इसका लेंथ और ब्रेड्थ मालूम पड़ जाए, ये लेंथ और ब्रेड्थ मालूम पड़े तो मेरा काम हो जाएगा। यहां पे ब्रेड्थ देखो 2y करोगे तो भी मिलेगा और x प्लस 4 करोगे तो भी मिलेगा। तो चलो हम लोग ब्रेड्थ करते हैं, यहां पे फाइंड आउट करते हैं। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है बताओ, 2y। y की वैल्यू कितनी है 8, दैट इज 16। अगर कोई स्टूडेंट चेक करना चाहता है कि सर इससे भी क्या हमको वही आंसर मिलेगा, तो देखो उसके लिए मैं यहां पर अलग से सॉल्व कर रहा हूं। x कितना था बोलो 12 था, या आया ना 16, हमें वही आंसर मिल रहा है। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को लेके वर्क कर सकते हो। अब इसके बाद बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे लेंथ। लेंथ जनरली बड़ी वैल्यू रहती है। मैं ये वाला इक्वेशन ले रहा हूं 4x माइनस वाई। आप क्या करो x की वैल्यू पुट करो यहां पे, क्या वैल्यू x की बोलो जरा 12। y की वैल्यू क्या है बोलो बच्चों 8, 48 है ना, 12 4 जा 48 एंड दिस इज 8। 48 माइनस 8 कितना आंसर आ रहा है 40। बच्चों ये तुम्हें मिल रहा है यहां पे, ये वैल्यू कितनी मिली 40 और ये वैल्यू कितनी मिली थी हमें, ये वैल्यू वहां पे हमें कितनी मिली थी 16। मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका ब्रेड्थ है 16 और लेंथ है कितना 40। अब इसका पेरीमीटर देखो बच्चों क्या रहेगा, लेंथ प्लस, मैं यहां पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे,
यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ का 2 टाइम। बच्चों ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ को आप 2 टाइम कर लोगे तो मिल जाएगी वैल्यू। सो 2 टाइम लेंथ कितना था बोलो 40, ब्रेड्थ कितना था 16, मतलब 2 टाइम ऑफ 56, 112 यूनिट्स। हमें कुछ वैल्यू तो दी नहीं गई थी, यूनिट्स कुछ लिखा नहीं था मीटर सेंटीमीटर, इसलिए हमने खाली लिखना है यूनिट्स। अब बच्चों एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है। मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या रहेगा बोलो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी, एल इंटू बी। लेंथ कितना था हमारे पास 40 और ब्रेड्थ कितना था 16, तो ये वैल्यू आ गई 640 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। 16 4 जा 64 लिख दो, ये जो 0 है वो बाजू में लिख दो, खत्म हो गया। सो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वी वर गिवन अ रेक्टेंगल, this was the value of this side and this is the value of this side, but both the sides were actually the length of the same rectangle। एक ही रेक्टेंगल के दोनों साइड थे ना, एक ही रेक्टेंगल के साइड्स हैं, तो हमने क्या किया इनको कंपेयर कर लिया। वैसे ही ब्रेड्थ को भी कंपेयर किया, हमें एक्स एंड वाई मिल गया। एक बार एक्स एंड वाई मिला, याद रखो, तो तुम्हें यहां पे वैल्यू पुट करके एक्चुअल में इसका ब्रेड्थ क्या है, लेंथ क्या है, वो फाइंड करना है। एक्स एंड वाई पे तुम्हारा कैलकुलेशन खत्म नहीं होता है। हमें एक्स की भी वैल्यू, वाई की वैल्यू पता करने के बाद इसका लेंथ और ब्रेड्थ पता करना है, और फिर हमें पेरीमीटर मिलेगा और क्या मिलेगा, एरिया। ओके बच्चों, तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट एजेस। एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहां पे इस केस में इन्होंने फादर एंड सन लिया हुआ है। डेफिनेटली फादर की एज ज्यादा है और सन की एज कम है। सो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में वो 2 सिचुएशंस आपको देंगे, और ऑफकोर्स इस 2 सिचुएशन की मदद से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे। तो बच्चों चलो यहां पे जो 2 कंडीशंस दी जा रही हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 2 जन की एज की बात हो रही है, एक फादर की एज और दूसरी सन की एज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम कंसीडर करेंगे लेट फादर्स एज बी एक्स एंड सन्स एज बी वाई। फादर की एज बच्चों हमने क्या ले ली, एक्स, और सन की एज हमने क्या ले ली है बताओ, वाई। जब हमने फादर की एज एक्स ली है और सन की एज वाई ली है, तो उनके बीच में जो सिचुएशन है वो पहली सिचुएशन आप देखो। पहली सिचुएशन बच्चों ये कह रही है द सम ऑफ फादर्स एज एंड twice the age of his son is 70। पहली बात, वो फादर और सन की एज को प्लस करने के लिए कह रहे हैं। फादर की एज जो है वही रखो और सन की एज को क्या करो, ट्वाइस करो, मतलब 2y करो।
then answer will come as 70, है ना। एक बार फिर से, the sum of father's age and twice मतलब double, twice the age of son is 70, ऐसे लिखना है। father's age plus twice the age of son is 70। ये बच्चों ऐसा आ गया। अब इसके बाद हम सेकंड सिचुएशन पर जाएंगे, और ये हमें कैसे पता चला था, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। अब ये पहली बात लिख ली, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन में जो हमें सेकंड कंडीशन दी गई है बच्चों, वो क्या है, देखो वो ये कह रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर की एज को हम डबल करते हैं, मतलब 2x करेंगे, एंड एड ए टू द एज ऑफ हिज सन। ध्यान देना, सन की एज को अब ये कुछ नहीं कर रहा है, जो भी सन की एज है उसमें सीधे जाके इसने ऐड कर दिया। तो फिर हमें आंसर कितना मिल रहा है बच्चों, बताओ, 95। आंसर कितना मिला, 95। सो फादर और सन के एज के ये रिलेशंस, और यहां से हमें मिला ये सेकेंड इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस वाज द फर्स्ट। बच्चे एक बात पे तुम ध्यान दो, हमारा मेथड है सॉल्व करने का, कोएफिशिएंट्स x के या तो सेम कर लेते हैं हम लोग, या फिर y के कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे x का कोएफिशिएंट सेम करता हूं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो ये 2x हो जाएगा, उसके बराबर बन जाएगा। तो मैं इसके हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। एंड चिल्ड्रंस, दिस हैज बिकम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड, वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड वन, सो लेट्स राइट 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। इसमें से सबट्रैक्ट करो इसे, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। सबट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग इस इक्वेशन में सब साइन चेंज करेंगे, वो मैं यहां लिख रहा हूं। ये 2x एंड 2x तो कैंसिल हो गया। नाउ 4y एंड माइनस y बिकम्स 3y। अब बच्चों 95 है, ये आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 45। आप चेक कर लो, 140 माइनस 95, आंसर इज 45। So y value is going to be 45 by 3 and we are getting 15। अब देखो बच्चों, में y तो पता चल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलो मैं इसमें पुट करता हूं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, put y equals to 15, put y equals to 15. So x plus 2 into 15 equals to 70, x plus 30 equals to 70, x equals to 70 minus 30, x equals to 40। तो यहां पर हमें आंसर मिला बच्चों
फाइनल आंसर हमेशा एक बॉक्स में आप अलग से लिखोगे। फादर्स एज is 40 and son's age is 15. This many years and this many year लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हमने। जब कभी भी यहां पर दो एजेस की बात होगी तो एक को x ले लो, दूसरे को y ले लो। फिर उस सिचुएशन को पढ़ो। सिचुएशन ये थी कि फादर की एज में हमें सन की एज का डबल ऐड करना था तो हमें 70 मिलता, वो हमने किया बच्चों। उसी तरह से 2x प्लस वाई हमें क्या कर रहे थे, हम फादर की एज का जब डबल करोगे और सन की एज में ऐड करना था तो हमने ये बना लिया। अब दो इक्वेशन मिलने के बाद हमारा काम एकदम आसान हो गया। होप बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पा रहे हो। कुछ भी नहीं करना होता है, खाली जो लिखा है पहले उसी चीज को अच्छे से आप समझ लो। सिचुएशन जो दे रहा है, जैसे यहां पे फादर सन की एज की बात कर रहा था, तो दो जन की एज है तो एक को x एक को y ले लो। फिर वो कह रहा है कि एक जन की एज को डबल करो और प्लस कर दो। पहले उसने सन की एज को डबल किया और ऐड कर दिया, फिर फादर की एज को डबल किया और सन की एज में ऐड किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दो इक्वेशन मिले और हमने उसे सॉल्व। बच्चों इस क्वेश्चन में they have given you the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Means they are talking about a fraction. So we will consider, let xy be the required fraction. X is what? Numerator and y is what? Denominator. Now children, according to their situation, let us see what situation they have given. We will write according to given condition. According to given condition. What is the condition? See the first condition. The denominator of a fraction is 4 more. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. न्यूमरेटर का हम ट्वाइस करेंगे तो उसमें 4 प्लस करोगे तब जाके तुमको डिनोमिनेटर मिलेगा। फिर से समझते हैं, डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर का ट्वाइस करोगे प्लस उसमें 4 करोगे तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर। बच्चे बहुत आसान हो गया। अब हम यहां पे लिख लेते हैं 2x। देखो ये वहां पे मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 4 इक्वल्स टू y। ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने इसका इधर उसको उधर लिख दिया। अब एक काम करता हूं, 4 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा और y को इस तरफ। ना इट विल बिकम 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। सबने जो जिसने भी जगह बदली है उसका साइन चेंज कर दिया हमने, प्लस का माइनस। बच्चों अब यहां पर एक और कंडीशन दी गई है, कंडीशन 2। हम लिख देते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। क्या है बच्चों यहां पे सेकेंड कंडीशन? denominator becomes 12 times the numerator.
if both numerator and denominator are reduced by 6, reduced by 6 मतलब ये जो डिनोमिनेटर है उसमें तुम 6 माइनस करो, न्यूमरेटर में भी 6 माइनस करो, देन डिनोमिनेटर becomes 12 टाइम ऑफ द न्यूमरेटर. 12 टाइम मीन्स 12 आपको मल्टीप्लाई करना है. 12 टाइम मीन्स क्या करना है बोलो बच्चों? 12 मल्टीप्लाई. 12 मल्टीप्लाई करोगे 12 टाइम. अब यहां पर हमारे पास था बच्चों डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर if both the numerator and denominator are reduced by 6. So numerator को भी 6 से रिड्यूस करो, डिनोमिनेटर को भी 6 रिड्यूस करो. अगर तुम ऐसा करोगे तो डिनोमिनेटर विल बिकम 12 टाइम ऑफ द न्यूमरेटर. सो अब इसको बच्चों हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. y minus 6 equals to 12x 72. Now this will become 12x. y if you are taking to other side, y we are taking to the other side. So I will write first like this. 12x 72 equals to y minus 6. Same I have written this here and y minus 6 to the other side. Now if you are taking y to this side, 12x minus y equals to minus 6 plus 72. Now 12x minus y as it is. Now minus 6 plus 72, that comes out as 66. Now children, this is our second equation. Second equation. First was already given here and this is the second one. ठीक है. अभी चलो हम लोग क्या करेंगे? We will write here subtract first one from second one. ठीक है ना. ये फर्स्ट को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड से. तो मतलब ऊपर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट we will write 12x minus y equals to 66. Thereafter we will write here 2x minus y equals to minus 4. Now since we are subtracting, so here sign will change. This minus will become plus, this minus will become plus. Now children, the y will get cancelled. पूरा का पूरा y eliminate हो जाएगा. Now we are having only x in the term. Here 12 minus 2, that is 10x. This side 66 plus 4, that comes out as 70. So x comes out as 70 by 10 means x value is what? 7. x value is what children? 7. So बच्चों मैं इस जगह पे सॉल्व कर देता हूं. अभी काफी जगह है यहाँ पे. x value is 7 already we have got. 2x minus y equals to minus 4. Put x equals to 7. तो क्या हो जाएगा? 2 into 7 minus y equals to what? Minus 4. 2 7 जा 14 minus y is minus 4. माइनस y अपनी जगह पर रहने दो. माइनस 4 वहां पर है, ये 14 उस तरफ गया, माइनस 14. ठीक है, माइनस 5 था, 14 उस तरफ गया. माइनस y इक्वल्स टू माइनस 28. माइनस माइनस विल गेट कैंसल. y इज व्हाट? 28. तो बच्चों को जो फ्रैक्शन था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y. x कितना था? 7 अपॉन 28. बच्चों इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई है, और क्या सिचुएशन है चलो इसे हम समझते हैं. मैं उसको आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं. वी आर गिवन 2 बॉक्सेस A एंड B. मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं. दिस इज A एंड दिस इज
बी। छोटा बड़ा क्यों लिया है वो आप सिचुएशन में समझ में आएगा आपको। ट्रक्स है, और इस ट्रक में ये मैंने ड्राइवर भी बैठा दिया हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पे, और इस ट्रक को उसे ड्राइव करना है। ठीक है बच्चे, डायग्राम बना दिया है मैंने। सिचुएशन ये कह रही है कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक में ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी फनी ट्रक, बट ठीक है बच्चों, थोड़ी ड्राइंग और अच्छी होती तो और अच्छा मैं बना सकता था। हम सिचुएशन को समझने पे जरा फोकस करेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें ये बॉक्सेस को यहां पे लोड करना है, रखना है उसमें। और बच्चों, हर एक ट्रक की अपनी एक कैपेसिटी होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उससे ज्यादा उसमें आप लोडिंग नहीं कर सकते हो। सो इस ट्रक के लिए 10 टन्स ऐसा लिमिट रखा गया था। 1 टन मतलब 1000 kg और 10 टन मतलब 10,000 kg, 10,000 किलो, 10,000 kg। अब सिचुएशन देखो बच्चों, में 2 सिचुएशन देंगे, बोलो। 2 type of the boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। इस ट्रक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो थी 10 टन, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। अब वो क्या कह रहे हैं तुमसे, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। ये बच्चों पहली सिचुएशन दी गई। तो चलो हम यहां पर अपने वर्किंग को भी स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत आसान सी वर्किंग है। लेट एक्स बी द वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड वाई बी द वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ टाइप बी। ठीक है ना, इसके एक बॉक्स का वजन कितना था x और एक बॉक्स का वजन कितना था y। क्योंकि देखो बच्चों, एक बॉक्स का कुछ तो वेट होगा। हमने मान लिया भाई, अगर ये A टाइप का है तो उसका वेट कितना है x, और B टाइप का है तो उसका वेट कितना है y। 2 अलग अलग वेट हैं, इसलिए एक को मैंने छोटा दिखाया, एक को मैंने बड़ा दिखाया। अब बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन बच्चों में दी गई है उसके हिसाब से, अगर इसका 150 बॉक्स लेता हूं और एक बॉक्स का वेट कितना है x, तो 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा 150x। अब यहां पे एक बॉक्स का वेट है y, तो 100 का वेट कितना होगा तुम बताओ, 100y। और बच्चों ये सब मिला के कितना बन रहा है बताओ, 10 टन्स है ना। ये कंडीशन दी गई थी, हमने देखो यहां लिखा है, इट्स वेट बिकम्स 10 टन। अब हम हमेशा इक्वेशन में अगर कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 115x 10y इक्वल्स टू 1। तो ये छोटा इक्वेशन हो गया कंपैरेटिवली। अभी हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। अब बच्चों, यहां पे देखो सेकंड सिचुएशन जो दी गई है उसको भी समझते हैं। सेकंड सिचुएशन में वो क्या बोल रहे हैं, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, यहां से स्टार्ट हो रही है सेकंड कंडीशन। व्हेन 2
260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। टाइप ए के कितने बॉक्सेस ले रहे हैं हम लोग? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड in the truck, it can still accommodate। मतलब अगर इसके 260 रखोगे ना तो भी ये 10 टन नहीं होगा, और 40 बॉक्स ऑफ बी तुम्हें रखने के लिए जगह रहेगी। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं आप 260 ये और 40 ये रख सकते हो, अगर रखोगे तो भी वेट कितना बनेगा? 10। सो Now so that it is fully loaded, और fully loaded का मतलब होगा, fully loaded कैपेसिटी मतलब होती है कितनी बोलो? गवर्नमेंट ने जो इसके लिए डिसाइड किया था 10 टन। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप क्या आरटीओ में काम करते हो? नहीं, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग, देखो यहां दे रहा है हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। उस ट्रक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी? 10 टन की। और इस 10 टन की जो फिलिंग करनी थी, अगर 260 बॉक्सेस आपने ए के ले लिए, कितने ले लिए? 260, तो उसको फुल 10 करने के लिए आपको 40 बॉक्स कितने रखने पड़ेंगे? बी के। ये सिचुएशन इसने यहां लिखी है, देखो हर एक वर्ड लिखा है एकदम क्लियर। When 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate मतलब आप और रख सकते हो 40 boxes of type B, so that it is fully loaded। तो बच्चों अब यहां पर सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हम लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका काम पूरा हुआ। यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2। क्या कंडीशन 2 है भाई? कंडीशन 2 ये है कि ये रहेगा 260x और क्या रहेगा बोलो? 40y, तब जाके ये बनेगा 10। ठीक है ना? हम बच्चों 260x 40y इक्वल्स टू 10 है, इसे भी कुछ छोटा तो कर ही सकते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं। अब ये बनेगा 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। अब बच्चों हम लोग इसे कहेंगे, इसके पहले को हमने फर्स्ट कहा था तो इसको हम सेकंड कहेंगे। अभी फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1, 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर तुम्हें इजी पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूं इसका कोएफिशिएंट, और यहाँ पे मैं 10 मल्टीप्लाई करूं इसका कोएफिशिएंट, तो ये बन जाएगा 15 4 जा 60x प्लस 40y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे बनेगा 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10। अब बच्चों हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कट कैंसिल हो गई। नाउ 60 माइनस 260 तो माइनस 200x। यहां पे बच्चों 4 माइनस 10 मतलब माइनस ऑफ 4 माइनस 10 माइनस ऑफ 6। सो x की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो 6/200। ठीक है ना बच्चों? अब थोड़ा सा मैं इस जगह पे कैलकुलेशन के लिए जगह बना लेता हूं। बच्चों यहां पे हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 6/200। अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना रहेगा तो अब ये जो टन की वैल्यू है, मैं इसको अगर केजी में लिखूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 6000। हम यहां लिख देते हैं 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी, ऐसा हम यहां बता देते हैं।
अपॉन 200 लिखा बच्चों, ये 0 0 कैंसिल कर दिया, ये 30 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 30 kg। ठीक है ना। अब ये 30 वैल्यू मिल गई है x की मुझे। अब हम इसी वैल्यू की मदद से बाकी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, बट ध्यान रखना कि 15x + 10y = 1000 kg। यहां पर कंडीशन आप ध्यान रखना, ये 1 था, हम फिर 1 लिखते हैं, पुट 1 टन = 1000 kg, क्योंकि एक वैल्यू आपने केजी में कन्वर्ट कर लिया है, तब उसको भी केजी में कन्वर्ट कर लो। तो 15x + 10y = 1000। x की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे 30 + 10y = 1000। अब इसको भी मैं यहां पे मिटा देता हूं बच्चों। अब देखो 15 3 जा 45, यस 15 3 जा 45, 0 + 10y = 1000, 10y = 1000 - 450, तो 10y कितना आ गया बच्चों 550, और इसका ये मतलब हुआ कि y की वैल्यू आ गई 55 kg। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 55 kg। तो अब यहां पर हमारा आंसर आएगा x वैल्यू इज 30 kg and y value is 55 kg. Weight of box A = 30 kg and weight of box B is 55 kg। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक पॉइंट का खाली तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां पर वेट उसने पहले टन की लैंग्वेज में बात की थी, लेकिन बाद में आपको जो रिपोर्टिंग करनी थी वो किसमें करनी थी केजी में करनी थी। तो इस स्टेज पर जब मैं चेंज कर रहा था 6000 लिख रहा था, तो मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ा कि 1 टन अगर 1000 केजी होगा तो 6 = 6000। उसी तरीके से बच्चों हमने जो इक्वेशन को यूज किया था, यहां पे हम बताएंगे पहले कि 1 टन = 1000 केजी, और तब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो फिर से सभी में बच्चों एक बार ट्राई करना, क्वेश्चंस अपने मन से सॉल्व करना और आंसर मैच करके देखना। तो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।